हेलो गाइस, वेलकम टू द एंड रिदम चैनल। बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में आज मैं लेके आई हूँ भारतीय हिंदी सिनेमा के गुजरे दौर की हिंदी फिल्मों की एक ऐसी नायिका और फिल्म निर्माता की जिसने अपने शानदार और यादगार काम के जरिए हिंदी सिनेमा के इतिहास में महिलाओं को सम्मान और इज्जत को चार चांद लगाए। इस महिला फिल्म निर्माता ने अपने कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत के चलते पूरी दुनिया में महिलाओं के वजूद को बेहद मजबूत किया। तो वही महिला केंद्रित सुपरहिट फिल्में बनाकर हिंदी सिनेमा के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं के प्रति एक क्रांति की आग लगा दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म निर्माता की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि 16 साल की कच्ची उम्र में पहले से शादीशुदा और अपने से 30 साल बड़े हिंदी सिनेमा के गायक से हो गया उनको प्यार, और उसी प्यार की खातिर यह फिल्म निर्माता बन गई उस अधेड़ उम्र के गायक की नाजायज प्रेमिका। और दोस्तों, आप क्या यह भी जानते हैं कि यह हिंदी सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म निर्माता थी जिन्होंने समाज मर्यादा और लोक लाज की इज्जत को जूते की नोक पर रखकर 40 साल तक एक बदनाम रिश्ते को पूरी दुनिया से छिपाकर अंधकार में रखा। इस नायिका और निर्माता की जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनको अपने पिता से ही करनी पड़ी शादी, और क्यों इस शादी से उड़ा दी बड़े बड़े अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और राजनेताओं की नींद। दोस्तों, जिस लड़की ने कभी भी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया, क्यों उसी लड़की को अपने जीवन में आगे चलकर मिली उनके कर्मों की ऐसी सजा कि यह अभिनेत्री को हो गई बिस्तर से भी उठने के लिए मोहताज। क्यों इस फिल्म निर्माता की हो गई ऐसी हालत कि अपने अंतिम दिनों में बीमारी के इलाज के लिए इस महिला निर्माता को झेलनी पड़ी वह गरीबी और लाचारी, जिसको सुनकर आप सभी हो जाएंगे हैरान। तो बताएंगे और बहुत कुछ ऐसा इस महिला निर्माता के बारे में। तो पूरा सच जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, आभार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी महिला फिल्म निर्माता की जिसने महिलाओं के सम्मान और इज्जत को मजबूत करने के लिए ऐसी फिल्में बना डाली जिसको आज तक पूरी दुनिया में याद किया जाता है। दोस्तों, जिस महिला ने अपनी फिल्मों के जरिए दूसरी महिलाओं को तो मजबूती दी, लेकिन यह खुद अपनी जिंदगी में कोई भी जायज रिश्ता नहीं बना पाई और जिंदगी भर एक दूसरी औरत और नाजायज रिश्ते की मार झेलती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला क्रांति को आग देने वाली फिल्म निर्माता और मशहूर एक्टर गुरुदत्त की भांजी कल्पना लाजमी की। कहाँ से आई थी, क्या थी इनकी बदनाम और दर्दनाक मौत की कहानी, यह सब मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले जान लीजिए कि इनकी शुरुआती जीवन के बारे में। कल्पना लाजमी का जन्म 31 मई साल 1954 को बम्बई में हुआ था। इसके पिता का नाम गोपी लाजमी था और इंडियन नेवी में एक ऑफिसर थे। वहीं उनकी मां ललिता लाजमी में एक मशहूर चित्रकार थी। तो वही भारतीय हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता गुरुदत्त इनके सगे मामा थे। कल्पना बचपन से ही और बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा और बच्चों से अलग, चुपचाप, चिड़चिड़ी और गुस्से में रहती थी, जिसकी वजह से कल्पना का कोई भी दोस्त नहीं था। वह हमेशा अकेली बैठी रहती और छोटी सी उम्र में ना जाने क्या क्या सोचती रहती। कल्पना को इस तरह देखकर उसकी माँ ललिता को उनकी चिंता होती थी, और कुछ जानकारों का तो यह भी कहना है कि उनके इन चिड़चिड़े और गुस्सैल व्यवहार के पीछे उनके पिता का ज्यादा शराब पीना माना गया था। धीरे धीरे समय गुजरा और कल्पना ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और साल
71 में उन्होंने बम्बई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से साइकोलॉजी की पढ़ाई की। कल्पना जब 17 साल की थी तो अपनी इसी कच्ची उम्र में उनको प्यार हो गया। प्यार तो हुआ, लेकिन एक ऐसे इंसान से हुआ जिसके साथ उनके रिश्ते को उनका परिवार बिल्कुल भी मंजूर नहीं कर सकता था। और कुछ हुआ भी ऐसा ही। जब उनकी माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को खूब समझाया, नरमी से, शक्ति से, लेकिन माँ की किसी भी बात का उन पे कोई भी असर नहीं हुआ और उन्होंने अपने इस फैसले को कायम रखा। कल्पना जब 22 साल की थी तो एक दिन उसको एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता जाना पड़ा। पूरे एक सप्ताह के लिए कल्पना की शादी में जाने के बाद 2 दिन बाद जब उनकी माँ किसी काम से कल्पना के कमरे में गई तो वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन निकल गई। उनकी माँ ने देखा कि कल्पना के सारे कपड़े गायब थे। यह सब देखकर उनकी माँ को सोचने में जरा भी देर नहीं लगी कि कल्पना किसी शादी में नहीं बल्कि वह अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी के पास कोलकाता चली गई। ज्यादा देर न करते हुए उसकी माँ और उनका भाई देवदास भी कल्पना का पता लगाकर सीधे कोलकाता पहुंच गए। उनको घर वापस लाने के लिए उन्होंने देखा कि कल्पना अपने प्रेमी के जूतों को पॉलिश कर रही थी और उसके बाद उनको पहना भी रही थी। आखिर कल्पना के ये प्रेमी कौन थे? हिंदी सिनेमा के संगीत में उनका रुतबा था, यह हम आपको आगे बताएंगे। कल्पना और उनकी माँ जब कोलकाता में प्रेमी के घर मिले तो माँ बेटी के बीच काफी बहस हुई, लेकिन कल्पना अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लिहाजा वो अपनी बेटी को छोड़कर वापस आ गई। यह वो पल था जब कल्पना और उनकी माँ ललिता का रिश्ता जिंदगी भर के लिए टूट गया। कल्पना अपने प्रेमी के साथ उनके घर में ही रहने लगी थी, वह भी एक नाजायज रिश्ते में जिसको समाज में कभी कोई सम्मान नहीं मिलने वाला था। कल्पना 60 और 70 के दशक में ऐसा कदम उठा रही थी जो उस वक्त के लिए लिहाज से बहुत बड़ी बात थी। कल्पना के इस नाजायज रिश्ते पर वहां के लोग थूकते थे। वह कल्पना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। कल्पना जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। महान फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल कल्पना के दूर के मामा लगते थे और कल्पना भी हिंदी सिनेमा के लिए कुछ करना चाहती थी। लिहाजा वो श्याम बेनेगल के साथ जुड़ गई, जहां कल्पना ने मंडी जैसी फिल्मों में एक सहायक निर्देशन तो कभी कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम किया। इसके अलावा कल्पना डॉक्यूमेंट्री फिल्में पर भी काम करने लगी और इन्हीं सब में काम करने के बाद उस तजुर्बे को लेकर साल 1984 में कल्पना ने अपनी पहली फिल्म बनाई, एक पल। इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, फारूक शेख जैसे दिग्गज अभिनेता अभिनेत्रियां थे। इस फिल्म की कहानी ने हर तरफ, हर वक्त के लोगों को प्रभावित किया। इस फिल्म की हर जगह काफी प्रशंसा हुई। फिर क्या था, पहली फिल्म की कामयाबी ने कल्पना को हिम्मत दे दी। इसके बाद कल्पना लाजमी ने रुदाली, दरमियान, दमन क्यों, चिंगारी जनाई, जिनको पूरी दुनिया में लोगों का काफी प्यार मिला। रुदाली फिल्म कल्पना के लिए काफी खास रही। इस फिल्म के लिए डिम्पल कापड़िया को नेशनल अवार्ड मिला और कल्पना को दुनिया भर में लोकप्रियता। लाजमी की फिल्मों की एक बड़ी खासियत होती थी, उनके प्रेमी खुद उनके लिए बेहद खूबसूरत और संगीत से सजी गीत का निर्माण करते थे, जिनको लोग आज तक पसंद करते चले आए हैं। लाजमी ने अपने निर्देशन में साल 2005 में आखिरी फिल्म चिंगारी को बनाया था और इस फिल्म के बाद कल्पना लाजमी ने फिल्मों को बनाना बंद कर दिया और इसके पीछे का कारण था उनका नाजायज रिश्ता। दरअसल उनके प्रेमी की हालत खराब रहने लगी थी, वह बीमार रहने लगे थे। कल्पना उनकी देखभाल में लग गई। दिन रात वह हर पल अपने प्रेमी के पास रहना चाहती थी, उनकी तीमारदारी के लिए, और इसी वजह से कल्पना ने अपना शानदार फिल्मी सफर अपने प्रेमी के लिए कुर्बान कर दिया। और जब आया साल 2009 तो एक बहुत बड़ा बवाल हुआ कुछ यूं कि कल्पना के प्रेमी एक बहुत बड़े गायक थे।
लोग उनके दीवाने थे, लिहाजा नदी के किनारे अपने चहेते गायक को देखकर लोगों की भीड़ वहां आ गई। लोगों ने उनको छूने की कोशिश करने लगे और इस सब से वह काफी असहज होने लगी। यह सब देखकर कल्पना अपने प्रेमी और पब्लिक के बीच एक दीवार बनके खड़ी हो गई और पब्लिक को रोकने लगी। लोग इस सब से गुस्सा हो गए और उन्होंने कल्पना से पूछ लिया कि तुम हो कौन और किस हक से हमको रोक रही हो मिलने से। इस बात पर कल्पना ने चिल्लाकर कहा, बीवी हूं मैं इनकी। यह जवाब सुनकर वहां सभी लोग सन्न रह गए। सभी के पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि जिस शख्स और गायक को कल्पना अपना पति बता रही थी वो और कोई नहीं बल्कि महान गायक संगीतकार डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका थे। जी हाँ, वही भूपेंद्र हजारिका जिनको भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। कल्पना अपना सब कुछ छोड़कर एक नाजायज रिश्ते में जिनके साथ रह रही थी वो भूपेंद्र हजारिका ही थे। भूपेंद्र हजारिका पहले से ही शादीशुदा थे, साथ ही वह 2 संतानों के पिता भी थे। और कल्पना के परिवार के रिश्ते पहले से ही थे। कल्पना के चाचा आत्माराम जो हिंदी सिनेमा के फिल्म निर्माता थे, उनकी भूपेंद्र हजारिका से दोस्ती थी, जिसके बाद धीरे धीरे भूपेंद्र हजारिका की दोस्ती कल्पना के पिता से भी हो गई। कल्पना की मां ललिता लाजमी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि कल्पना के पिता ने अपने बच्चों को कहा था कि भूपेंद्र हजारिका बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ ठीक वैसे ही भूपेंद्र भी तुम्हारे पिता जैसे ही हैं और तुम उनको हमेशा बड़े पापा कहकर बुलाया करो। कल्पना के और भूपेंद्र हजारिका के रिश्तों के लिए इसलिए भी परिवार हजम नहीं कर पा रहा था। परिवार के साथ साथ जिसको भी इस रिश्ते की भनक लगी, सभी ने कल्पना की खूब फजीहत की। हालांकि कुछ लोगों को अभी भी यह लगता था कि कल्पना और भूपेंद्र शादीशुदा नहीं है, लेकिन इस घटना और लड़ाई के बाद यह भेद सबके सामने आ गया कि कल्पना और भूपेंद्र हजारिका ने मंदिर में चोरी छिपे शादी की। कुछ जानकारों की माने तो शादी का सुझाव खुद भूपेंद्र दा का ही था। वैसे तो 80 के दशक तक भूपेंद्र हजारिका कल्पना को लोगों के सामने अपनी असिस्टेंट और मैनेजर के तौर पर परिचय दिलाया करते थे, लेकिन हजारिका भी कल्पना के पिता की तरह ही खूब शराब पिया करते थे और इसकी वजह से उनको काफी दिक्कतों का सामना करना होता था। वह आए दिन काफी बीमार रहने लगे थे और कल्पना उनकी उनकी दिन रात सेवा किया करती थी, लेकिन शायद भगवान अब भूपेंद्र हजारिका की सांसों की डोर खींचने का फैसला कर चुका था और साल 2015 नवंबर को भूपेंद्र हजारिका ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जी हाँ, कल्पना बोली, आई लॉस्ट माई ब्रदर, माई लवर, माई हस्बैंड, माई फ्रेंड, माई मेंटोर, माई गाइड। भूपेंद्र दा दुनिया से क्या गए मानो कल्पना की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। अभी तक वो भूपेंद्र दा की बीमारी को ठीक कर रही थी, लेकिन उनके जाने के बाद वो खुद बीमार रहने लगी। हालत ज्यादा खराब हुई तो डॉक्टरी जांच पड़ताल में पता चला कि उनको किडनी कैंसर हो गया है। कल्पना की जिंदगी धीरे धीरे उनके हाथों से फिसलती हुई दिखने लगी। कल्पना को ठीक रखना था, लिहाजा उनकी किडनी को निकाल दिया गया, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कल्पना को अभी और तकलीफ मिलना बाकी थी। एक किडनी में कैंसर तो दूसरी किडनी में कैंसर की वजह से इन्फेक्शन हो गया। अब कल्पना की दूसरी किडनी को भी निकाल दिया गया, जिसके बाद कल्पना की हालत बद से बदतर हो गई। अब कल्पना को जिंदा रहने के लिए एक हफ्ते में 4-4 बार डायलिसिस कराना पड़ता था और यह इलाज काफी महंगे साबित हो रहे थे और अब कल्पना का वो वक्त आ गया था जब उसके पास अपने इलाज के पैसे भी नहीं बचे, क्योंकि कल्पना ने अपने सारे पैसे उस वक्त भूपेंद्र दा के इलाज और देखभाल में लगा दिए थे। जिंदगी की मार और लाचारी के दुख से गुजर रही कल्पना पल पल मर रही थी, लेकिन शायद कल्पना के ही अच्छे रिश्ते थे। अभी भी इंसानियत जिंदा थी। कल्पना एक मशहूर फिल्म निर्माता थी, बड़े बड़े अभिनेता अभिनेत्री फिल्म निर्माता इसके अच्छे दोस्त थे, लिहाजा इसके इलाज का सलमान खान, करण जौहर, डिम्पल कापड़िया, रवीना टंडन, सोनी राजदान, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, शबाना आजमी
आलिया भट्ट, रोहित शेट्टी, आमिर खान, नीना गुप्ता जैसे बड़े बड़े स्टार्स ने पूरा खर्चा उठा लिया। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान इनकी अच्छी दोस्त में से एक थी। वो ही हमेशा कल्पना के साथ रही थी। दुख दर्द और लाचारी से घिरी कल्पना का यह हाल हो गया कि वह अब सिर्फ बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी, और उनकी ऐसे हालत में भी उनका एक ही सपना था कि अपने प्रेमी भूपेंद्र हजारिका पर एक किताब लिखना। और उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ भूपेंद्र हजारिका एसआई न्यू हिम के नाम से किताब को लिखा भी। इस किताब में कल्पना ने अपने और भूपेंद्र के 45 साल तक बने रिश्तों को बड़ी बेबाकी साथ दुनिया के सामने रखा। इस किताब की लॉन्चिंग के लिए बड़ी बेताब थी, लेकिन इसी किस्मत का अंकार कहिए या दुर्भाग्य की कल्पना इस किताब के उद्घाटन में शामिल नहीं हो पाई, क्योंकि कल्पना तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी। और इस किताब की लॉन्चिंग के ठीक एक हफ्ते बाद दुख, दर्द और जिंदगी के पल पल में खुद को मरते देख रही कल्पना ने भी 23 सितंबर साल 2018 में इस दुनिया से अपना मुंह मोड़ लिया, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी के पास चली गई। कल्पना को अपने और भूपेंद्र के साथ बने रिश्ते में हमेशा नुकसान ही था। 16 साल की उम्र में अपने 30 साल बड़े पहले से ही शादीशुदा इंसान से प्यार किया, उनसे रिश्ता बनाया, दुनिया से बुराई ली, गालियां खाई, और भूपेंद्र हजारिका के परिवार के द्वारा भी खूब कोसी गई। कल्पना अपना फिल्मी सफर भी बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन कल्पना ने कभी किसी की नहीं सुनी। लेकिन जिनके लिए कल्पना ने इतना सब सहा था, वही भूपेंद्र हजारिका का नाम कई और महिलाओं के साथ भी जोड़ा गया था। कहा जाता है कि कल्पना ने अपने प्रेम संबंध की खातिर अपनी जिंदगी को नरक बना लिया था। अपने अंतिम दिनों में कल्पना दर्द से बहुत ज्यादा तड़पी थी, तिल मौत को अपने पास आता देख रही थी। कल्पना ने कुल मिलाकर कल्पना को उनके प्यार ने ही तबाह कर दिया। दोस्तों, यह कल्पना की बदनसीब किस्मत थी कि सब कुछ होकर भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ उनको। आज भले ही कल्पना लाजमी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन कल्पना लाजमी के द्वारा बनाई गई शानदार बेहतरीन फिल्म हमेशा उनके नाम, उनके काम को जिंदा रखेगी। जब भी भारतीय हिंदी सिनेमा में महिला केंद्रित सुपरहिट फिल्मों की बात होगी, कल्पना आजमी का नाम इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कल्पना लाजमी ने अपनी जिंदगी में क्या गलती की? उनके साथ जो हुआ, क्या वह सही था? क्या भूपेंद्र हजारिका ने सब कुछ जानते हुए भी एक पिता समान रिश्ते को बदनाम किया? और यह भी कल्पना की जिंदगी का कड़वा सच रहेगा कि कल्पना पहली ऐसी नायिका और फिल्म निर्माता बनी जिन्होंने अपने ही पिता भूपेंद्र हजारिका से शादी की थी। दोस्तों, आपका जवाब जो भी है इस जिंदगी को लेकर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके रिस्पॉन्स की वजह से आगे भी मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी स्टोरीज लाने का, और आप पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत ग्रेटिट्यूड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। दोस्तों, मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूँ। आपको बॉलीवुड की अनसुनी कहानी में सैड स्टोरीज पसंद हैं या फिर रोमांटिक? तो आगे से मैं उस टाइप की स्टोरीज लेके आऊँ ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।